Good morning to everyone. So आज हम स्टार्ट करें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी. इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्ट्रेस्ड वायर. ऑफ ए स्ट्रेस्ड वायर. तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कौन? व्हाट इज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी? जो आम गोटे वायर को स्ट्रेच करवा, व्हेन वी स्ट्रेच ए वायर देन द इंटर एटॉमिक फोर्सेस विल कम इनटू प्ले. ओके, तो व्हिच विल अपोज द चेंज. सो व्हेन वी विल स्ट्रेच ए वायर, तो द इंटर एटॉमिक फोर्स विल कम इनटू प्ले. ओके, तो वर्क हैज टू बी डन. हाँ, वर्क हैज टू बी डन अगेंस्ट दिज रिस्टोरिंग फोर्सेस. सपोज तुम्हें गोटे बॉडी को ओके किसी फोर्स देल, तो फोर्स देला पर बॉडी जो इनिशियल पोजीशन रो जो फाइनल पोजीशन को गला, फाइनल पोजीशन ले बॉडी रो किसी रिस्टोरिंग फोर्स रहिबो. सो व्हिच विल ट्राई टू बैक, बॉडी को ट्राई करिवो या इनिशियल पोजीशन को आनिबा को. सो से फोर्सटा कौन ना रिस्टोरिंग फोर्स. तो वर्क हैज टू बी डन अगेंस्ट दिस रिस्टोरिंग फोर्स. वर्क हैज टू बी डन against this restoring force. Okay, work has to be done against these restoring forces. The work done in stretching the wire is stored in it as its elastic potential energy. Work done in stretching the wire is stored in it as the elastic potential energy. Elastic potential energy. इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हिसाब से स्टोर हो. तुम धर स्प्रिंग को धर स्ट्रेच कल, तो फोर्स देला पर स्प्रिंग कौन हो स्ट्रेच हो, तो तार किसी भी एनर्जी रोचे. सपोज तुम लिख एफ इक्वल टू एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स. सो एफ इज माइनस के एक्स. तो दिस ये जो एनर्जी मोर फोर्स जो पड़ू दिस माइनस के एक्स, तो ये भी पाई आई कैन गेट द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी. ओके, तो नेक्स्ट आम देखिए एक्सप्रेशन फॉर द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी. Expression for elastic potential energy. तो suppose we apply a force, okay, तो on a wire of length L, then the wire of length L कौन करछि increases करुछि. okay, तो गोटे wire अछि, suppose we apply a force F. apply कले कौन होछि ना wire now increases its length. এটা मोर original. now this wire is increasing its length to L plus delta L. so केते increase करूची ना L plus delta L final है ना. initial मोर केते थिला L थिला. so this increasing is delta L. so delta L is positive. Positive means delta L टा बढ़ी. ओके
तो फोर्स तेल क्लास टा नहीं नथियो को ता ऊपर टिके 5 मिनिट खंड पिला कोइ କହିଦେବେ ଲାଷ୍ଟ ତ ଡେଲ୍ଟା ଏଲ୍ ଭ୍ୟାଲୁ କ'ଣ ଆସିବ ଦିସ୍ ୱିଲ୍ ବି ପଜିଟିଭ୍ ନେକ୍ସଟ ଦ ଇଣ୍ଟରନାଲ ଏନର୍ଜି stored okay initially the internal energy that is internal restoring force okay in the wire is 0 initially wire तो सेमती पोजीशन रे थिला ता देहरे किछि एनर्जी स्टोर हेक नथिला the restoring energy is 0 okay the restoring internal energy is 0 next हमें कौन कले if the length is increased to delta L then the internal force okay increases from 0 to f तो एबे मु कौन कली वायर को फोर्स देली इनिशियली फोर्स केते थिला 0 एबे मोर फोर्स हेगला f so internal the internal force increases from 0 to f जीरो रो एफ जाए इनक्रीज कला नेक्स्ट हमर कोन हला तो वर्क डन इन द वायर केते आसीबो वर्क डन इन द वायर the work done in the wire this will be as a result of the this average force and increase in its length the force into displacement आम जानचु वर्क डन सो फोर्स एठी हमरा आसीबो एवरेज फोर्स into displacement जगह आम कोन लिखबा this is the increase in length delta increase in length so average force केते what is the average force एठी average force मोर इनिशियली 0 थिला फाइनली f हे गला 0 plus f by 2 into increase in length हला delta l सब केते पाइले हाफ f into delta l so this is my work done in stretching the wire work done in stretching the wire okay तो इंटरनल एनर्जी फास्ट मोर के थिला 0 थिला तापर हम नेक्स्ट मु फोर्स देली एफ फोर्स एफ दबा द्वारा कोन हला दिस इज इंक्रीजिंग टू मैक्सिमम रिस्टोरिंग फोर्स एफ तो 0 प्लस एफ बाय 2 जा द्वारा हमर कोन एवरेज बाहर गला नेक्स्ट हम बाहर करबी दिस वर्क डन इज स्टोर्ड एज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी दिस वर्क डन is stored as elastic potential energy elastic potential energy तेणु मुझे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी यदि बाहर करी मुझे लिख करी हाफ u इक्वल टू हाफ f इंटू डेल्टा एल सो दिस विल बी माई इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी सो दिस इज इक्वल टू हाफ एफ जगह में लिखी स्ट्रेचिंग फोर्स एंड डेल्टा एल जगह लिखी इंक्रीज इन लेंथ सो दिस विल बी स्ट्रेचिंग फोर्स इनटू इंक्रीज इन लेंथ okay so half into stretching force into increase in length so this will be my work done in, stored as the elastic potential energy work done जो करली सेटा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हिसाब रे स्टोर हेक रहला ओके नेक्स्ट लेट ए बी द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर लेट ए बी द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर cross section of the wire okay A be the area of cross section of the wire then I can write half f by a
ए डिवाइड करी गोटे ए मल्टीप्लाई करी गोटे ओके तो माय दिस पोटेंशियल एनर्जी विल बिकम हाफ एफ बाई ए इंटू डेल्टा एल ओके एफ बाई ए इंटू डेल्टा एल बाई एल ए डिवाइड कली एल डिवाइड कली ए मल्टीप्लाई करी एल भी मल्टीप्लाई करी एटा बुझीगला तो दिस विल बी इक्वल टू एल गोटे एक्स्ट्रा फैक्टर मु ऐड कली एल टा डिवाइड कली एल टा मल्टीप्लाई करी इक्वेशन जहाँ थिला से अच्छे तो दिस विल बी हाफ एटा ला स्ट्रेस एटा ला स्ट्रेन एटा ला एल टा कोन व्हाट इज एल इज द वॉल्यूम ऑफ द वायर सो दिस विल बिकम हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम ऑफ द वायर so this will be the volume of the wire. Next, elastic potential energy per unit volume. Elastic potential energy per unit volume. This will be u, small u is equal to u by al. So u by al, so u by al कितने हलो? हमारा half f by a delta l by l. Okay. So this will be my elastic potential energy per unit volume. Elastic potential energy per unit volume. So this will be u is equal to half stress into strain. Stress into strain. Elastic potential energy per unit volume मोर आसो हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन ओके तो एक भी मु लिख पारि स्ट्रेस को मु लिख पारि यंग्स मॉडुलस रो फार्मूला कौन थिला स्ट्रेस एफ बाई ए बाई स्ट्रेन डेल्टा एल बाई एल तो स्ट्रेस कैन बी रिटन एज दिस इज स्ट्रेस यंग्स मॉडुलस टाइम इंटू स्ट्रेन तो ये मुझे लिख पारि हाफ स्ट्रेस को लिख पारि यंग्स मॉडुलस टाइम स्ट्रेन इंटू स्ट्रेन यंग्स मॉडुलस टाइम स्ट्रेन इंटू स्ट्रेन सो दिस कैन बी रिटन एज हाफ वाई इंटू स्ट्रेन लॉस स्क्वायर यंग्स मॉडुलस इंटू स्ट्रेन लॉस स्क्वायर. So potential energy stored per unit volume this can be written as half Young's modulus into strain loss square. Next time गोटे problem करिया problem is calculate the increase in energy of a brass bar of length of 0.2 मीटर ब्रास बार लेंथ देछि 0.2 मीटर आ कोन देछि एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर. One centimeter square. Okay. Then when compressed with a load of 5 kg weight, when compressed with a 5 kg load, तार कौन हो 5 kg load the weight along its length okay along its length पचारि जे मते यंग्स मॉडुलस दे देछि y इक्वल टू 1 into 10 to the power 11 ओके तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड g वैल्यू दे देछि 9.8 g दे देछि 9.8 तो एबे हमको बाहर करियार अछि कोन increase in length of the increase in energy of the brass bar increase in energy केते हो तो increase energy पई मु फास्ट कोन करबी
एनर्जी यू रो फॉर्मूला कौन हाफ यू रो फॉर्मूला कौन हाफ स्ट्रेचिंग फोर्स इनटू स्ट्रेंथ नहीं स्ट्रेचिंग फोर्स इनटू आई कैन से दिस एक्सटेंशन तो स्ट्रेचिंग फोर्स इनटू एक्सटेंशन तो स्ट्रेचिंग फोर्स केते हो एफ इंटू एक्सटेंशन है डेल्टा एल ओके सो यू को लिख पारि हाफ एफ इंटू डेल्टा एल सो दिस ऑल्सो आई कैन राइट हाफ एफ बाई ए इंटू ए डेल्टा एल एमती भी लिख पारि नहीं ओके तो यू है के हाफ एफ डेल्टा एल ना यंग्स मॉडुलस को मुझे रिलेट कर दूँ यंग्स मॉडुलस को रिलेट करी कर वाई केते हो एफ बाई ए डिवाइडेड बाय डेल्टा एल बाई एल तो दिस विल बिकम एफ बाई एल बाई डेल्टा एल एफ बाई ए एल बाई डेल्टा एल ये मुझे पाई डेल्टा एल वैल्यू सो डेल्टा एल वैल्यू विल बी एफ एल बाई ए वाई एफ एल बाई ए वाई तो ये मु डेल्टा एल जगार एफ एल बाई डेल्टा वाई सब्स्टिट्यूट करी कि नहीं डेल्टा एल जगार कर दे पारि so delta L value will become u will be half f delta L जगह f L by a y f L by a y this will be u okay next this value will be f square L by 2 a y जा गिवन दीजिए सब्स्टिट्यूट कर दियो so this will be एफ स्क्वायर एल एफ वैल्यू केते दीजिए एटी 5 kg वेट माने 5 kg वेट माने 5 इंटू 10 9.8 सो व्हिच विल बी 49 न्यूटन ओके नेक्स्ट हमारा लेंथ दीजिए 0.2 मीटर लेंथ इज 0.2 मीटर एरिया दे दीजिए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर so this will 1 into 10 to the power minus 4 मीटर स्क्वायर ओके नेक्स्ट यंग्स मॉडुलस दे दीजिए हमको y इक्वल टू 1 इंटू 10 टू द पावर 11 यंग्स मॉडुलस इज गिवन 1 इंटू 10 टू द पावर 11 ओके सो दिस इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट मु करबी कोतरे एफ स्क्वायर एल बाय दिस सो यू विल बिकम एफ स्क्वायर एल सो एफ वैल्यू मोर है 49 रो स्क्वायर इंटू लेंथ है 0.2 मीटर डिवाइडेड बाय 2 टाइम एरिया केते 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 इंटू वाई इज 1 इंटू 10 टू द पावर 11 सो यहाँ कैलकुलेट कले तुम पाखापाखि आसो यहाँ मुझे करदे 2500 2500 इंटू 0.2 एटा अप्रोक्सीमेट 50 नहीं 50 स्क्वायर दिस इज 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 प्लस 11 7 so this will be approximately 1250 into 2 0.2 so which will be 2500 250 into 10 to the power minus 7 approx so but this value will be exactly 2.4 exact तुम्हें कैलकुलेट कले केते आसो 2.4 into 10 to the power minus 5 okay this will be the exact value calculate करियो and approx I have calculated this will be 2.5 so there is no problem 2.5 into 10 to the power minus 5 your answer okay now second example when the load of a wire when the load on a wire is increased load on a wire is increased from 5 kg weight from 3 kg weight to 5 kg weight from 3 kg weight to 5 kg weight 3 kg weight to 5 kg weight को स्ट्रेच इंक्रीज करूचे द elongation increases
from 0.61 mm to 1.02 mm को increase करूँ. So पचारि how much work done during this extension of wire? How much work is done during extension of the wire? So first हमर कौन हो ना this work done लो formula W1 half into stretching force into extension तो stretching force एटी केते रुच so this will be half into 3 kg weight so 3 into we can do this as 9.8 3 into 9.8 stretching force into extension केते होचे 0.61 into 10 to the power minus 3 meter so this will be half 0.61 this will be 61 into 10 to the power minus 2 so 183 लो 1.83 into 9.8 okay into 10 to the power minus 3 so this value you will calculate तो हाफ रे कर देले तुमरा आसीबो 9.8 को 4.9 so 4.9 into 1.83 this will be 8.967 into 10 to the power what will be 10 to the power minus 3 joule okay 0. Next, work done in stretching the wire through 1.02 length. Work done in stretching the wire through 1.02 mm. In stretching the wire through 1.02 mm is 1.02 mm कले केते हो so 5 kg weight so it हम लिख परिबा half into 5 into 9.8 into 1.02 into 10 to the power minus 3 meter so this will be 2.5 into 9.8 into 1.02 into 10 to the power minus 3 so it on an average 1 नहीं जाओ so 9.8 into 2.5 so 9.8 into 2 केते 17 into 9.8.5 केते जो 4.9 तो 17 this will be 4.9 so 4.99 this will be 24.99 तो एटा हला 8.967 एटा मन रख था 8.967 into 10 to the power minus 3 joule so एटा मोर आछ केते देखो 9.8 into 2 केते 9 दुना 18 8 दुना 16 19.6 प्लस करियो ता से 9.8 4.9 नचा 15 रु 5 नला 1 नचा 13 14 रु 4 नला 1 तो 24.5 so it is 24 point something this will be 8 into 10 to the power minus 3 कौन पे एटा नेली 24.8 because 1.02 थिला तो 02 पे भी किछि फैक्टर आसियो so this will be 24.8 into 10 to the power minus 3 next तो चेंज केते हला मोर 24.8 minus 8.967 into 10 to the power minus 3 this is my changes so 24.8 ru तुम 8.967 करियो this will be 16.01 so 16.01 into 10 to the power minus 3 so this will be my answer
So एतिकी जूल एनर्जी रो मोर एक्सटेंशन है, सो दिस विल बी इन जूल. सो प्रीवियस क्लास रे तुम कौन डाउट थिला? In the previous class you have some doubts. कौन doubts थिला ना? पॉइजन्स रेशियो ऊपर डाउट्स थिला. तो पॉइजन्स रेशियो कौन? सपोज तुम गोटे ओयर नहीं हो, ओयर को किसी फोर्स देल, तो ये कौन ओयर डायमीटर इनिशियली डी थिला, इनिशियल डायमीटर डी. नेक्स्ट आफ्टर दिस फाइनल डायमीटर फोर्स देला परे मोर डायमीटर केते हो? सो दिस इज फाइनल डायमीटर. फाइनल डायमीटर इज बिकमिंग d माइनस डेल्टा d, d माइनस डेल्टा d. नेक्स्ट हाँ, दिस इज बिकमिंग नाउ इनिशियल लेंथ केते थिला l, फाइनल लेंथ केते? फाइनल लेंथ केते हो यार? एक्सटेंशन एटा एल थिला, बॉडी केते गला एल प्लस डेल्टा. ओके, तम कहतली पॉइजन्स रेशियो इज द रेशियो ऑफ दिस lateral strain to the longitudinal strain. Lateral strain to the longitudinal strain. तो lateral strain कौन? मोर इनिशियली जति डायमीटर थिला, एबे डायमीटर कौन हो? डिक्रीज करुच्ची, माने मुझे देवी नेगेटिव साइन. डिक्रीज करुच्ची माने नेगेटिव. नेगेटिव केते करुच्ची ना? डेल्टा डी डिवाइडेड बाय डी, चेंज इन डायमीटर टू ओरिजिनल डायमीटर लेटरल, डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल कौन हो? चेंज इन लेंथ डेल्टा एल टू ओरिजिनल लेंथ एल. तो ये तुम चेंज बाहर कर दियो, फाइनल टू इनिशियल. देखो एल प्लस डेल्टा एल माइनस एल करो, ये डेल्टा एल पॉजिटिव आस, डेल्टा एल इज पॉजिटिव प्लस डेल्टा एल. सेकेंड माइनस करो, डी माइनस डेल्टा डी माइनस इनिशियल डी, this is you are getting as minus delta d, so this is negative. So therefore I have given a negative sign with lateral strain and longitudinal strain से तो positive sign अच्छी. तो तुम्हारा पॉइजन्स रेशियो कौन आसूच? माइनस डेल्टा डी बाई डी डिवाइडेड बाय डेल्टा एल बाई एल. ओके, so this will be minus delta d by d divided by delta l by l. So it is negative sign कौन पे आसूच? So this negative sign, so this negative sign is due to your final minus initial जो करूच, तो change, so this change is minus, this change is with a minus sign. So जेहेतु तुम्हारा चेंज माइनस साइन आसुचे से तुम ये कौन नौ नेगेटिव साइन. तो ओवरऑल तुम पॉइजन्स रेशियो वैल्यू कौन आसुचे? माइनस डेल्टा डी बाई डी डिवाइडेड बाय डेल्टा एल बाय एल. तो इनिशियल मोर लेंथ थिला एल, इनक्रीज कला एल प्लस डेल्टा एल को. इनिशियली मोर डायमीटर थिला डी, इनक्रीज करला डी माइनस, इनक्रीज केते कला डी माइनस डेल्टा डी, बिकॉज डायमीटर इज डिक्रीजिंग. तो डायमीटर जे तुम इनक्रीज डिक्रीज करुच्ची से मुझे कौन कली डी माइनस डेल्टा डी. डेल्टा डी कले मोर फाइनाली मुझे पाइली माइनस डेल्टा डी व्हिच इज नेगेटिव. ओके, देयरफॉर आई एम गेटिंग ए नेगेटिव साइन. सो माइनस डेल्टा डी एंड दिस इज, सो lateral strain will be minus delta d by d divided by delta l by l. So तापर तो आम बेसिस करी किसी प्रॉब्लम करैथिले ना. आउ कोन डाउट अछि? एंड रिजिडिटी मॉडुलस तुमको कही लेटर, दिस इज
stress by strain, normal stress or tangential stress को मुझे tangential stress by shearing strain, shearing stress tangential और shearing stress भी कोई करियो, shearing stress divided by shearing strain। तो तुम्हें सरफेस गोटे नहीं थिलो, सरफेस रे ए फेसटा फिक्स्ड रहा, ए फेस को तुम्हें कौन देल घुंचेल टे, घुंचेला एटा डिस्प्लेस्ड होगा, जो डिस्प्लेस्ड जी है धर यहाँ मोर थिला ए, एटा होगा ए डैश, एटा है बी, सो मोर डिस्प्लेस्ड है ए डैश डिवाइडेड बाय ए बी, सो दिस इज माय tan थीटा, सो थीटा इक्वल टू tan थीटा, फॉर स्मॉल वैल्यू आई कैन राइट tan थीटा इज इक्वल टू, so therefore I can write f by a divided by theta, so stress by strain you will get this। Okay, thank you everyone। So